तो दोस्तों आईपीएल 2024 के 16वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी में किया कमाल। जहां दोस्तों कोलकाता की तरफ से टीम के तूफानी ओपनर बल्लेबाज सुनील नारायण ने रघुवंशी और उसके बाद दोस्तों रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल के साथ मिलकर खेली धुआंधार पारी। जहां पर दोस्तों रिंकू सिंह, रसेल और सुनील नारायण ने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों की जम के ली क्लास और एक बार फिर से तूफानी 68 की पारी खेलते हुए अपनी टीम को पहुंचाया 272 रनों के हाई स्कोर पर। तो वही लक्ष्य का बचाव करते हुए वैभव अरोरा और वरुण चक्रवर्ती ने घातक गेंदबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों का किया सुपड़ा साफ। जहां दोनों ही गेंदबाजों ने 3-3 विकेट लेते हुए दिल्ली को किया सुपड़ा साफ और कर दिया इस रोमांचक मुकाबले में 106 रनों से शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोवो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए आईपीएल 2024 के 16वें मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह और सुनील नारायण में से किसे टीम केकेआर की तरफ से सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं, अपनी कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों आईपीएल 2024 अब अपने अंतिम रोमांच पर आ चुका है, जहाँ दोस्तों दिनों दिन एक से बढ़कर एक हाई वोल्टेज महामुकाबले देखने को मिल रहे हैं और ऐसा ही एक हाई वोल्टेज महामुकाबला आज विशाखापट्टनम में देखने को मिला। दोस्तों यह मुकाबला आईपीएल 2024 का 16वां मुकाबला था जो कि केकेआर और दिल्ली कैपिटल के बीच देखने को मिला। दोस्तों इस मुकाबले में केकेआर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों इसके बाद केकेआर की तरफ से पारी का आगाज करने के लिए फिल सॉल्ट और सुनील नारायण की एंट्री होती है। वही दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज खलील अहमद आते हैं, जहाँ दोस्तों पहले ही ओवर में सुनील नारायण का बल्ला जम के गरजते हुए दिखाई देता है, जहां खलील अहमद को टारगेट करते हुए पहले ओवर में 2 करारे चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जाता है और इस प्रकार से खलील अहमद की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ दी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए नॉर्किया की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों फिल सॉल्ट भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इसी ओवर में 2 लगातार चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज विकराल रूप अपनाते हुए काफी तेजी से रन बटोरना शुरू कर देते हैं और अपनी टीम को एक तेज गति से विस्फोटक पारी दिलाते हुए अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर तूफानी प्रहार करना शुरू कर देते हैं और एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हुए उनके धागे खोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल की तेज गेंदबाजों की पूरी तरह से लाइन लेन बिगाड़ कर रख देते हैं और 4 ओवरों में ही टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 5वें ओवर में नॉर्किया की एंट्री होती है और आते ही फिल सॉल्ट को स्टेप के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जहाँ पर दोस्तों फिल सॉल्ट 12 गेंदों में 18 रन बनाते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और 60 के स्कोर पर कोलकाता को पहला बड़ा झटका लगता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज रघुवंशी की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों इसके बाद सुनील नारायण का कोहराम देखने को मिलता है, जहाँ पर सुनील नारायण दिल्ली कैपिटल के एक गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं, जहाँ पर स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना शुरू हो जाते हैं और अक्षर पटेल के एक ही ओवर में 3 छक्के और एक चौका जड़ते हुए 25 रन बटोरते हैं। जबकि दोस्तों इस प्रकार से आगे भी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए विकराल रूप अपनाते हुए मात्र 21 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 7 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों कोलकाता के दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली के गेंदबाजों के पूरी तरह से धागे खोल के रख देते हैं और इस प्रकार से दिल्ली के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सुनील नारायण और रघुवंशी ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए पूरी तरह से चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और तेजी से 150 के स्कोर की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 13वें ओवर में मिशेल मार्श सुनील नारायण के लिए काल बनकर आते हैं, जहां पर दोस्तों सुनील नारायण को 85 के स्कोर पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जहां पर दोस्तों सुनील नारायण 39 गेंदों में 85 रनों की धुआंधार पारी खेलते हैं, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल रहते हैं। दोस्तों इसके बाद आंद्रे रसेल आते हैं और आते ही पहली गेंद पर एक जोरदार चौका जड़ देते हैं। वही दोस्तों दूसरे ओवर से रघुवंशी भी ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए मात्र 22 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 54 के स्कोर पर नॉर्किया के द्वारा
द्वारा उन्हें ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है, जिसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है और उसके बाद आंद्रे रसेल के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज दिल्ली के गेंदबाजों पर पूरी तरह से धावा बोलना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों श्रेयस अय्यर भी अपना विकराल रूप अपनाते हुए मात्र 11 गेंदों में 18 रनों की धुआंधार पारी खेलते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच खलील अहमद के एक ही ओवर में आंद्रे रसेल का तूफान देखने को मिलता है, यहाँ पर आंद्रे रसेल इसी ओवर में 2 छक्के लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में एक बार फिर से खलील अहमद शानदार कमबैक करते हुए देखे जाते हैं, जहाँ पर खलील अहमद के द्वारा श्रेयस अय्यर को 18 के स्कोर पर स्टेप के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है, जहाँ पर श्रेयस अय्यर 2 छक्के लगाते हुए पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आईपीएल स्टार रिंकू सिंह की एंट्री होती है, जिसके बाद रसेल के साथ मिलकर रिंकू सिंह आगे का मोर्चा संभालते हैं और अंतिम के ओवरों में तूफानी पारी खेलना चालू कर देते हैं, जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले रिंकू सिंह का बल्ला ईशांत शर्मा के ओवर में गरजता है, जहाँ पर दोस्तों इसी ओवर में 3 लगातार चौके रिंकू के बल्ले से देखने को मिलते हैं। वही दोस्तों अगले ही ओवर में नोकिया को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और तेजी से टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए एक बार फिर से नोकिया की एंट्री होती है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 19वें ओवर में रिंकू सिंह इसी ओवर में 3 छक्के और 1 चौका जड़ते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम गेंद पर नोकिया शानदार कमबैक करते हैं और रिंकू सिंह को 26 के स्कोर पर कैच आउट करवा के डगआउट की ओर भिजवा देते हैं। इसके बाद वेंकटेश अय्यर की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से आंद्रे रसेल का बल्ला बिल्कुल भी खामोश नहीं रहता है और अंतिम के ओवर में चौके छक्कों की बारिश करते हुए तेजी से रनों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच ईशांत शर्मा अंतिम ओवर में शानदार कमबैक करते हैं और आंद्रे रसेल को 41 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं यार्कर गेंद पर। दोस्तों यार्कर लाइन की गेंद इतनी शानदार रहती है कि आंद्रे रसेल बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं पाते हैं और 19 गेंदों में 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 41 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रमनदीप सिंह आते हैं, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से ईशांत शर्मा शानदार कमबैक करते हुए इसी ओवर में रमनदीप सिंह को 2 के स्कोर पर चलता कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों केकेआर के 7 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं पूरे 20 ओवरों में और केकेआर की टीम पूरे 20 ओवरों में 7 विकेट गंवाकर 272 रन बना पाती है। जहां पर दोस्तों दिल्ली की ओर से नोकिया के खाते में 3 विकेट तो वही ईशांत शर्मा 2 विकेट लेकर जाते हैं, जबकि खलील और मिशेल मार्श एक विकेट लेकर जाते हैं। दोस्तों इसके बाद दिल्ली को 120 गेंदों में 273 रनों का टारगेट दिया जाता है, जहां पर उनकी पारी का आगाज करने के लिए पृथ्वी शॉ का साथ देने के लिए डेविड वार्नर की एंट्री होती है और केकेआर के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं मिशेल स्टार्क, जहां दोस्तों पहले ओवर में पृथ्वी शॉ 2 लगातार चौके जड़ते हुए 8 रन बटोरते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में शानदार कमबैक करने को मिलता है और दोस्तों इस प्रकार से दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर पृथ्वी शॉ के रूप में 21 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका दिल्ली कैपिटल की टीम को लगता है, जहां पर पृथ्वी शॉ 7 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जहां पर दोस्तों वैभव अरोरा की शानदार गेंद पर उन्हें वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद मिशेल मार्श की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर मिशेल मार्श बिना खाता खोले ही स्टार्क की गेंद पर रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। तो वही चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक पोरेल भी बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद ऋषभ पंत की एंट्री होती है और 27 रनों पर ही दिल्ली कैपिटल अपने 3 बहुमूल्य विकेट गंवा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद डेविड वार्नर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाते हैं और 33 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका दिल्ली कैपिटल की टीम को लगता है, जहाँ पर दोस्तों वार्नर 18 रनों की पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद ऋषभ पंत का साथ देने के लिए स्टेप की एंट्री होती है और यहाँ से ऋषभ पंत स्टेप के साथ मिलकर बहुमूल्य साझेदारी को पनपने देते हैं, जहाँ पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए केकेआर के गेंदबाजों का सामना करते हुए देखे जाते हैं और दोस्तों कमजोर गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों 6ठे ओवर में ऋषभ पंत के बल्ले से 2 लगातार छक्के देखने को मिलते हैं। वही दोस्तों 7वें ओवर में स्टब भी 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोरते हैं और आंद्रे रसेल की लाइन लेंथ खराब करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए एक बार फिर से केकेआर के गेंदबाजों का शानदार कमबैक देखने को मिलता है, जहां पर पहले तो ऋषभ पंत मात्र 24 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से स्टब भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और मात्र 30 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच वरुण चक्रवर्ती आते ही अपने स्पिन गेंदबाजी से कोहराम मचाने आ जाते हैं, जहाँ पर दोस्तों 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर सबसे पहले ऋषभ पंत को कैच आउट करवा दिया जाता है। वही दोस्तों इसके बाद अक्षर पटेल की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल बिना खाता खोले डगआउट की ओर लौट जाते हैं।